बात है जो हम अक्सर अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है जिनका आपको ध्यान रखना है। सेल्फ टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। दूसरी जगह आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना सेल्फ वर्थ गिरा रहे हैं। Hi guys, welcome back to my channel and I'm so happy to see you all here again. I really believe and I really pray कि आप सब अच्छे ही हैं और अच्छा ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि जितना आपकी डिज़ायर्स या विशेस का फुलफ़िल होना, आपकी विशेस का मैनिफेस्ट होना, क्योंकि ये वो बात है जो हम अक्सर अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अवॉइड कर देते हैं। बट इन दो खास बातों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है जब भी आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। कुछ बातों का ख्याल रखिए कि आप उन्हें करने से बचिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पिछली हैबिट्स को नहीं छोड़ेंगे जो कि एक्चुअली आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है इन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और इन द ग्रोथ एस्पेक्ट, तो उन बातों को अवॉइड करना आपको आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं या जिसके बारे में आपको पता नहीं है और उसकी वजह से आपकी विशेस जो है मैनिफेस्ट होने में डिले हो रही है। और पता है सबसे दुख की बात यह है कि जब भी हम किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमने सारे टेक्निक्स अप्लाई कर दिए, हम सब अपने ग्रोथ एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, बट स्टिल वो पूरी नहीं हुई है, तो हम उसमें इन चीज़ों को झूठ मानने लगते हैं या हम बोलते हैं कि ये सब एक झूठ है या हमारे लिए ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन जैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता या यूनिवर्स तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। गौर फरमाइए फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें कि whenever you do that thing, you are putting your manifestation more away from you. जानते हैं कि एक्चुअली में वो दो बातें क्या हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग दैट इज़ आपको अपनी सेल्फ टॉक काउंटर करनी है, यानी कि आपको ये देखना है कि आप दिन में जब अकेले बैठते हैं या कहीं भी आप अकेले बैठे हुए हैं तो आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। क्या वो सेल्फ टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सिटिंग अलोन एंड इफ़ आई एम टॉकिंग विद माई सेल्फ अबाउट समथिंग इन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जनरल बात मैं कर रही हूँ कि आज का दिन कितना सुंदर था, आज मेरे साथ ये हुआ, या मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी बड़ा एक गोल अचीव करूँ अपनी लाइफ में, या मैं $1 मिलियन अचीव करूँ, या मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो, या मेरी इतना मुझे फेमस होना है। अगर मैं इस टाइप की बातें करती हूँ या मैं कुछ इस टाइप की बातें करती हूँ लाइक आई एम वेरी अनकॉन्फिडेंट अबाउट मी, या मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है मेरे बारे में, शायद मुझे ये काम आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दोनों ही बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जगह आप अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, आप अपने आप को एक बिगर एस्पेक्ट में देखते हैं, आप अपने लाइफ के, अपने एग्जिस्टेंस के होने का एक हायर पर्पस देखते हैं, और दूसरी जगह आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना सेल्फ वर्थ गिरा रहे हैं, आप अपने आप को सेल्फ डाउट के घेरे में घेर रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आपने बहुत केयरफुली काउंटर करनी है। को ये काउंटर करना पड़ेगा कि आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं या पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस, इसका सीधा फ़र्क आपके मैनिफेस्टेशन पे पड़ता है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं हम सब यूनिवर्स में भेज रहे हैं एंड यूनिवर्स उसी बात के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता है। अब आप अपने आसपास का जो वर्ल्ड है, अपने आसपास का जो एरिया, जो आपकी सराउंडिंग है, ये आपका एक तरीके से एक टेम्पल है, आपको इसी में रहना है। यू हैव टू लिव इन दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, पूरी लाइफ आप यहीं पे स्पेंड करेंगे। तो अगर आप उस एरिया को, उस सर्कल को गार्ड नहीं करेंगे पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, तो आपके लाइफ में जितनी चीज़ें ऑलरेडी हैं आप उनको भी अपनी लाइफ से दूर करते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं।
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर. At least positive self-talk will give you the confidence, will give you the amount of strength that you need in your tough times. Even if the situation is opposite to that, even if you are starting from the scratch, even if the world is against you, you have to add a self-worth on yourself. You have to add tax to your self-worth. इतना proud और इतना confident आपको अपने आप में होना चाहिए. Now, coming to the second thing जो आपने अवॉइड करनी है अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में, क्योंकि अगर आप ये अवॉइड करते हैं देन इसका ऑलमोस्ट 90% रोल है आपकी डिज़ायर को पूरा करवाने में या मैनिफेस्ट करवाने में. अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. आप एक शॉप पे गए, आप एक बैग खरीदने जा रहे हैं. देयर इज़ अ येलो कलर बैग एंड देन देयर इज़ अ रेड कलर बैग. नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन देम. एंड अब आप ये बोलते हैं कि यार मुझे ये येलो कलर बैग तो नहीं चाहिए, आप कुछ और दिखाओ. अब आप पर्सन को बोल रहे हैं, शॉपकीपर को बोल रहे हैं कि आप और वैरायटीज़ दिखाइए. आपने रेड बैग की तरफ अभी तक देखा भी नहीं है, आपने उसे एक तरीके से कॉर्नर कर दिया. हो सकता है वो आपके लिए फ्रूटफुल होता, बट आप उसे अवॉइड कर देते हैं एंड आप और चीज़ों पे बढ़ते चले जाते हैं. फिर आप उसमें से भी काउंटर करते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए. अब आपने उन चीज़ों को फोकस करते हुए जो आपको नहीं चाहिए और चीज़ें एक्स्ट्रा पाइल अप कर ली अपनी लाइफ में, जिसमें आपका चॉइस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है. एंड नाउ व्हाट यू डू इज़ यू डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप एंड देन यू लीव. दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन योर रियल लाइफ. जब आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, आप अपनी चॉइसेस और डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपको चाहिए ही नहीं. उससे आपके लिए एक पाइल इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे आपके लिए 50 चीज़ें खड़ी हैं, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे आपको इनमें से चाहिए क्या, क्योंकि आप बार बार उसी की छटाई करते रहेंगे जो आपको नहीं चाहिए. एंड जो आपको चाहिए, जो आपके लिए वेट कर रहा है, वो आप अपने आप से दूर कर देते हैं. सो मे बी वट एवर यू वॉन्टेड, वट एवर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू आपके लिए आज अभी, आप उस पर फोकस ना करते हुए आप उसे डिले कर देते हैं. एंड हो सकता है जो चीज़ आपको आज मिल सकती थी वो आपको 1 महीने बाद मिल रही है, 3 महीने बाद मिल रही है या 1 साल बाद मिल रही है. इट डिपेंड्स ऑन कि आपका माइंडसेट उन चीज़ों पे फोकस करता है जो आपको चाहिए या उन चीज़ों पे फोकस करता है जो आपको नहीं चाहिए. अगर आपका ब्रेन सेल इस तरीके से फंक्शन करता आ रहा है पूरी लाइफ, तो आपको अपने सबकॉन्शियस को काउंटर करने की ज़रूरत है. मैंने सबकॉन्शियस प्री प्रोग्रामिंग पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं. उन वीडियोस में जाके मैं कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, जिनसे आप जान सकते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे रिवायर कर सकते हैं. इफ़ यू आर सर्टेनली फीलिंग लॉट ऑफ लाइक डिप्रेस थॉट्स या एंग्शियस थॉट्स अगर आपको ज़्यादा आते हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए. नाउ कमिंग टू दैट थिंग, तो यस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए जो आप चाहते हैं, जो आप एक्चुअली रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. कि व्हाट यू वांट की फ्रिक्वेंसी बहुत अमेजिंग होती है, बहुत हाई होती है, रादर देन द थिंग्स दैट यू डोंट वांट. तो आप डोंट वांट या ऐसे वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट कैन नेवर बी डन, या आप इस टाइप के वर्ड्स अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, नीदर, नॉर, नेवर, don't say like this because it is actually making you steep towards the downfall. तो आप प्लीज़ ये चीज़ अवॉइड करिए एंड डेफिनेटली फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू वांट एंड आपके मैनिफेस्टेशन डिज़ायर्स ट्रूली फुलफिल होंगे, ये मेरी गारंटी है. सो yeah, that is all for the today's video. I hope that you guys liked it. Guys, thank you so much for watching. I'm truly grateful to you all guys. As I always say, you guys all are the best part of my journey. So yeah, thank you for watching and we'll meet you soon. Bye.